आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर है, जापान में 7.5 तीव्रता का भूकंप आया है। सुनामी का अलर्ट जारी किया गया है। जापान कोस्ट पर सुनामी आई है। जापान कोस्ट पर सुनामी की लहर उठी है। जापान कोस्ट पर 1 मीटर ऊंची लहर उठी है। पश्चिमी जापान में भी सुनामी का अलर्ट जारी किया गया है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, जापान में 7.5 तीव्रता का भूकंप आया है और मौसम विभाग ने बड़ी सुनामी की चेतावनी जारी की है। जापान में सुनामी का अलर्ट जारी किया गया है। जापान कोस्ट पर यह सुनामी आई है। जापान कोस्ट पर सुनामी की लहर भी उठी है। जापान कोस्ट पर 1 मीटर ऊंची लहर उठी है और पूरे जापान में, खासतौर पर पश्चिमी जापान में मौसम विभाग ने बड़ी सुनामी की चेतावनी जारी की है। तो पश्चिमी जापान में 7.4 तीव्रता का भूकंप आया है। साल का पहला दिन है और पहले दिन पर यह बड़ी खबर आ रही है। 7.4 तीव्रता का भूकंप आया है जो काफी खतरनाक श्रेणी में माना जाता है और जैसे अपडेट आएंगी वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल ये जानकारी आ रही है, अभी तो किसी तरह की कोई नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जानकारी सामने आएगी। लेकिन जापान कोस्ट में बड़ी सुनामी की चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है क्योंकि 1 मीटर ऊंची लहर उठी है जापान कोस्ट में और उसके बाद मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। जो आसपास के जो क्षेत्र है वहां के लोगों को खास तौर पर अलर्ट कर दिया गया है कि या तो वो घर में रहें या फिर वहां से किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की अपने दर्शकों को बता रहे हैं। जापान में 7.5 तीव्रता का भूकंप आया है और सुनामी का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है क्योंकि जापान कोस्ट पर सुनामी आई है। ऊंची ऊंची लहर उठ रही है जिसके बाद मौसम विभाग की तरफ से ये चेतावनी जारी की गई है और लोगों को पहले से ही अलर्ट रहने को कहा गया है। ये फाइल तस्वीरें हैं, ये पहली पुरानी तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन जो ताजा तस्वीरें आएंगी वो भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जापान कोस्ट पर ऊंची लहर उठी है और जिसके बाद बड़ी सुनामी का अलर्ट जारी किया गया है। फिलहाल ये जानकारी आ रही है कि 7.4 तीव्रता का भूकंप आया है जिसके बाद जापान कोस्ट में जो लहरें उठी हैं उसके बाद मौसम विभाग ने ये चेतावनी जारी की है वहां के लोगों को कि बड़ी सुनामी आ सकती है अगले कुछ घंटों में ही, क्योंकि जिस तरह का ये भूकंप आया है उसके बाद मौसम विभाग ने आशंका जताई है कि बड़ी सुनामी आ सकती है। और इससे पहले भी दिसंबर में, अभी 26 और 27 दिसंबर को भी जापान में भूकंप आया था और एक बार फिर जापान के लोगों ने ये तेज भूकंप के झटके महसूस किए हैं साल के पहले दिन। यानी कि एक हफ्ते में ही ये दूसरे से तीसरा झटका है जो जापान के लोग झेल रहे हैं और सुनामी का अलर्ट भी मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। जापान में 7.4 तीव्रता का भूकंप आया है और इसके साथ ही मौसम विभाग ने बड़ी सुनामी को लेकर भी अलर्ट जारी कर दिया है। 26 और 27 दिसंबर को भी जापान में भूकंप आया था जो काफी तीव्रता का था, काफी 5.0 तीव्रता का वो झटका आया था 26 दिसंबर को और 27 दिसंबर को। और अब एक बार फिर 1 जनवरी को भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं जिसकी तीव्रता काफी ज्यादा बताई गई है, 7.4। लेकिन 7.6 तीव्रता का यह भूकंप और सुनामी की चेतावनी, तो और ज्यादा डिटेल की अभी इंतजार करना होगा। ज्यादा डिटेल का इंतजार करना होगा। हमारे सहयोगी विशाल पांडे जानकारी दे रहे हैं कि अभी और ज्यादा डिटेल का इंतजार करना होगा, लेकिन फिलहाल जो अपडेट आ रहा है कि 7.5 से 7.6 के बीच ये भूकंप की तीव्रता रही है जिसके बाद जापान में लोग दहशत में हैं क्योंकि लगभग 10 दिन के अंदर ये तीसरा झटका है जो जापान वासी झेल रहे हैं इस वक्त। और मौसम विभाग ने जो बड़ी चेतावनी जारी की है उससे भी कहीं ना कहीं लोग सिहर गए हैं कि बड़ी सुनामी आ सकती है क्योंकि जापान कोस्ट में लगातार ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं और इसी वजह से मौसम विभाग ने पहले से ही लोगों को अलर्ट जारी कर दिया है।
और इस वक्त हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक महेश गहलावत जी जुड़ गए हैं। महेश जी, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। जी महेश जी, जापान से ये बड़ी खबर आ रही है कि जापान कोस्ट में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं और बड़ी सुनामी की चेतावनी जारी की गई है मौसम विभाग की तरफ से। जी हाँ, यहाँ पर जो भूकंप आया है तो वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भूकंप है। और जब 7 रिएक्टर स्केल पर कोई भी अगर भूकंप आता है तो उस समय इस तरह की संभावना, सुनामी आने की संभावना बन जाती है। जबकि वो अगर समुद्र के अंदर आता है तो समुद्र के अंदर जब आता है तो जमीन विस्थापित होती है और लहरें काफी ऊंची उठती हैं और सुनामी का अलर्ट जारी किया जाता है। और जैसे कि पहले आपने देखा था कि काफी पहले अंडमान निकोबार और उसमें द्वीप समूह और आपका जो पूरा ये तमिलनाडु वगैरह प्रभावित हुए थे, उसी तरह से जब भी कोई समुद्र में बड़ा भूकंप आता है तो सुनामी की चेतावनी जारी करती है और बहुत ऊंची लहरें उठती है, खास करके जापान वगैरह में भूकंप क्योंकि सेस्मिक जोन 5 में आता है। तो महेश जी, इसको ऐसे ही देखा जाए कि क्योंकि अर्थक्वेक आया है वो भी 7.5 तीव्रता का, तो इसीलिए पहले से ही ये सिर्फ एक चेतावनी है या वाकई ऐसा कुछ बड़ा हो सकता है जापान में? देखिए, ये डिपेंड करता है कि अगर जो जमीन है वो वर्टिकली विस्थापित हुई है तो सुनामी आती है, और नहीं तो सुनामी बहुत हल्की आती है और उसका बहुत ज्यादा असर नहीं होता। तो ये एहतियात के लिए जब भी कोई बड़ा भूकंप समुद्र में आता है तो सुनामी अलर्ट जारी कर दिया जाता है, जिससे कि लोग सचेत हो जाए, एडमिनिस्ट्रेशन सचेत हो जाए। और जब ये 2-3 घंटे तक अगर इस तरह का कोई भी जो उसकी जो वॉइस होती है, एक तरह से इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो समुद्र में होते हैं, तो जब उसके ऊपर लहरें आती है तो वो सेंसर उसको डिटेक्ट करता है कि कितनी ऊंची लहरें हैं और कितनी देर तक वो कोस्ट में पहुंचेंगी, तो उस तरह से सुनामी जारी की जाती है। और जब ऐसा लगता है कि हाँ इतनी बड़ी ऊंची लहरें नहीं है तो सुनामी का अलर्ट हटा लिया जाता है। महेश जी, क्या भारत पर इसका कोई असर देखने को मिल सकता है? नहीं, ये काफी दूर है, कई हजार किलोमीटर दूर है, तो भारत पर इसका कोई भी असर नहीं है। और अगर यही अंडमान निकोबार द्वीप समूह या बंगाल की खाड़ी में आता तो उसका असर भारत के ऊपर दिखाई देता। ठीक है महेश जी, और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी जापान में सुनामी आती रही है और अभी 26 और 27 दिसंबर को भी भूकंप आया था और उसके बाद अब 1 जनवरी को ही ये अलर्ट जारी किया गया है, बड़ी एक सुनामी आ सकती है। तो ऐसे में लोगों को किस तरह से सचेत रहना होगा वहां पर जापान में? देखिए, जब भी इस तरह की सुनामी आती है तो वैसे तो जापान में क्योंकि ये सेस्मिक जोन 5 में आता है और रोज ही छोटे मोटे भूकंप आते रहते हैं और उधर का जो लोग हैं वो अभ्यस्त है इसके और एडमिनिस्ट्रेशन भी अलर्ट रहता है, तो जब भी सुनामी आती है तो उस समय ऊंची जगह पर जाना चाहिए और जो भी आपका जरूरी सामान है वो लेकर के, या अगर समय नहीं है तो केवल अपनी जान बचानी चाहिए और जितना भी ऊंची जगह पर जा सके वो जाना चाहिए, क्योंकि जो सुनामी होती है वो 3 से 2-4 मीटर ऊंची लहरें आती है और वो जो कोस्टल एरियाज है वहाँ कई किलोमीटर अंदर तक पानी भर जाता है। तो यही एहतियात होता है कि जब भी अलर्ट आए तो अपना पहले से ही बचाव कर लिया जाए। ठीक है महेश जी, क्योंकि आप भी रिसर्च करते रहते होंगे जिसमें ये पता चलता हो कि जापान आखिर ऐसी जो नेचुरल कैलेमिटीज है ये क्यों झेल रहा है कि हर दिन वहां पर हर हफ्ते में एक बार भूकंप आता ही रहता है ज्यादातर। देखिए, ये प्लेट टेक्टोनिक्स के हिसाब से होता है। जो हिंदू कुश में से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक जो भारत में है वो यूरेशियन और इंडियन प्लेट का जोड़ है, तो इसीलिए यहाँ पर ये सिस्मिक जोन 5 में आता है। उसी तरह से जो सिस्मिक जोन 5 में जापान आता है तो वहाँ पर ये कई जो 2-3 प्लेटें हैं जो आपस में जुड़ी हुई हैं, तो वहाँ का जो जोड़ है तो वो जितने भी जो टापू हैं और जो भी आइलैंड हैं जापान के, वो सारे सिस्मिक जोन 4 में, वो 4 और 5 में है, इसीलिए वहाँ भूकंप लगातार आते हैं। और उधर जो भूकंप रोधी बिल्डिंगें ही बनाई जाती है और जो भी मकान है वो पहले से ही वैसे बनाए जाते हैं। ठीक है महेश जी, बहुत शुक्रिया जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए। तो जापान में 7.5 तीव्रता का भूकंप आया है और जैसे ही और अपडेट आएंगी वो भी आपके साथ साझा करेंगे।